सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण और कक्षा 10 गणित से हैं, एनसीईआरटी की बुक है। तो इसमें हम उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10 को इस वीडियो में हम सरल करेंगे। पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको उदाहरण नंबर 8 तक बता दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 9। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए उदाहरण नंबर 9 देखिए। इसमें दिया गया है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपए है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य क्या होगा? तो हमारे पास में पहले देखिए इन संख्याओं से, ये जो 2 और 3 और 9, इन संख्याओं से हम एक समीकरण बनाएंगे। दूसरी समीकरण 4, 6 और 18 से बनाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, हमें एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम ये लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हम इसको x रुपए मान लेंगे, और एक रबड़ का मूल्य, एक रबड़ का मूल्य इसको हम y रुपए मान लेंगे। अब देखिए जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 2 पेंसिल का कितना होगा, 2x रुपए होगा। उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाना है, क्योंकि हमने 2 पेंसिल और 3 रबड़ को एक साथ खरीदा है तो इनका मूल्य 9 रुपए होता है, इसलिए। उसके बाद में 3 रबड़ है तो एक रबड़ का मूल्य y रुपए है, तो 3 का कितना हो गया, 3y रुपए हो गया। बराबर में कुल रुपए है 9, उसको बराबर में लिख देंगे। तो ये बन जाती है समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरी समीकरण बनाना है। 4 पेंसिल दी गई है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 4 पेंसिल का 4x रुपए हो गया। तो मैं लिख देता हूँ 4x प्लस 6 रबड़ का मूल्य 6y रुपए हो जाएगा, क्योंकि एक रबड़ का मूल्य y है तो 6 रबड़ का मूल्य 6y रुपए, और बराबर में मैं लिख देता हूँ कुल रुपए 18। यह बन जाती है समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है, और प्रतिस्थापन से x और y का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य और एक रबड़ का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। चलिए तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। x का मान किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर है 2x, इसको रखेंगे 2x बराबर में 9, 3y को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 3y, और x का अगर मान निकालते हैं तो 9 माइनस 3y बट्टे में आ जाएगा 2। ये आ गया x का मान। x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो x है उसकी जगह हम 9 माइनस 3y बट्टे 2 रखेंगे, तो 4 की जगह 4 रह गया, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 9 माइनस 3y बट्टे 2, और प्लस में आ गया 6y बराबर में 18। अब हम इसको सरल कर लेंगे। 9 को 4 से गुणा किया तो ये बन गया 36, माइनस में 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12y, और बट्टे में इसके 2 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, प्लस में 6y बराबर 18। अब इसको आगे थोड़ा सा और सरल करेंगे। अब अगर आप इसमें एलसीएम लेते हैं तो सभी का एलसीएम ले सकते हैं आप, या आप चाहे तो पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 2 इसके बट्टे में है तो ये 2 से ये भी गुणा होगा 6y, और 18 गुणा हो जाएगा। इसको अगर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, या आप इसका एलसीएम लेके सरल कर सकते हैं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 36 माइनस 12y प्लस में 6 दूनी 12y, और बराबर में 18 को 2 से गुणा किया तो ये आ गया 36। अब देखिए ये 12y प्लस माइनस में और ये प्लस में तो कट गया, तो क्या रह गया 36 बराबर 36, यानी कि ना कोई x का मान आया है और ना ही y का मान आया है। इसका मतलब ये है कि इस समीकरण से, दोनों समीकरण से
हम x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसे समीकरण हैं। इसका मतलब ये होगा इसका ग्राफ विधि से हल ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य प्रतिस्थापन विधि से हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसी समीकरण है। और इसका जो ग्राफ विधि से हल है वो इसके अनेक हल है, यानी कि अद्वितीय हल नहीं है, मतलब कोई एक हल नहीं है, इसके अनेक हल है, इसलिए हम इसको आगे सरल नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन इतना ही सरल करना है, इतना ही क्वेश्चन है। अब आप अगर देखना चाहें कि समीकरण दोनों एक जैसी कैसे है तो देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यहाँ पर 2x + 3y = 9 है। अगर मैं इस पूरी समीकरण में अगर 2 का भाग दे दूँ तो यहाँ पर अगर 2 का भाग देंगे 4x में तो कितना बनेगा 2x। 6y में 2 का भाग दिया तो कितना बना 3y, और 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर ये समीकरण और इस समीकरण को आप एक बार देखिए, दोनों समीकरण एक जैसी है, इसलिए ना तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं और ना ही y का मान ज्ञात सकते हैं। तो ये हो गया इसका उदाहरण नंबर 2। यहाँ पर आप कोई भी मान नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि इसके अनेक हल हैं। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 10। अब देखिए उदाहरण नंबर इसका 10 है। इसमें लिखा है कि आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण नंबर 3 ले। तो ये उदाहरण नंबर जो 3 दिया गया है 3.2 प्रश्नावली से पहले, वो हमने उदाहरण नंबर 10 में वापस ले लिया। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी? अब रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण से समझा देता हूं कि अगर हम इसको ग्राफ से सरल करें, ग्राफ ये विधि से, तो ग्राफ विधि में क्या होगा, 2 समीकरण है तो 2 लाइनें हमारे पास में होगी। अगर वो दोनों लाइनें एक दूसरे को अगर काटती है तो जिस बिंदु पे काटेगी वहां पर x और y का मान निकलेगा। x और y का मान कहाँ निकलेगा, जब एक दूसरे को काटेगी। अगर एक दूसरे को नहीं काटेगी या समांतर होगी इस तरह से, अगर समांतर आ जाएगी तो हम x और y का मान तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि कोई भी एक बिंदु पे ये काटेगी नहीं तो x और y का मान तो आएगा ही नहीं। तो हम यही चीज़ इसमें देखेंगे, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सरल करेंगे। ग्राफीय विधि से तो हम उदाहरण नंबर 3 में इसको सरल कर चुके हैं, अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सरल करेंगे। तो हम ये देखेंगे अगर x और y का मान निकल जाता है इसका मतलब तो रेल पटरी एक दूसरे को काटेगी। अगर x y का मान नहीं आएगा इसका मतलब ये दोनों समांतर है, एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 समीकरण दी गई है। समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ x बराबर, ये 4 को इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस में 4, 2y को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 2। अब ये जो x का मान है इसको हम समीकरण नंबर 2 में लिख देते हैं। तो नीचे आपको क्या लिखना है कि x का मान समीकरण नंबर 2 में लिखने पर 2 में रखेंगे तो x की जगह लिख देता हूँ तो 2 गुणा, यहाँ पर 4 - 2y आ जाएगा, 4 - 2y, और ये प्लस में 4y - 12 = 0। तो 2 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, तो 4y प्लस में 4y माइनस में 12 = 0। यहाँ से आप देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया, इसका मतलब तो y का मान आ ही नहीं सकता। और ये 8 है और ये माइनस में 12 है, तो पीछे क्या रह गया, माइनस में 4 = 0। तो ये तो कोई आंसर नहीं है, यानी कि ना x का मान आया है और ना ही y का। तो हम यहाँ से y का मान निकाल रहे थे तो y का मान तो आया ही नहीं क्योंकि वो तो y बराबर आता, y के बराबर कोई संख्या आती वो y का मान होता। ये माइनस में 4 = 0, ना तो x का मान है और ना ही y का मान है। अगर हम यहाँ से y का मान निकालते और समीकरण 2 में रखते तो भी हमारे पास में x का मान नहीं आता। यहाँ से हमने x का मान निकाला, समीकरण 2 में रखा तो y का मान निकाला तो y का मान आया ही नहीं। अगर यहाँ पर y का मान निकाल के समीकरण 2 में रखते तो भी x का मान नहीं आता। इसका मतलब ये है कि दोनों रेल पटरियाँ एक दूसरे के इस तरह से समांतर है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटते नहीं है। अगर काटती तो एक बिंदु ऐसा होता, एक पॉइंट जहाँ पर वो एक दूसरे को काटती और वो बिंदु है उसके निर्देशांक x और y के मान होते, तब x और y का मान हमारे पास में निकल जाता। लेकिन ये एक दूसरे को नहीं काटती इसलिए x और y का मान तो आएगा ही नहीं। तो ये भी उदाहरण है, उदाहरण नंबर जो 10 है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सरल नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई हल तो है नहीं, x और y का कोई अद्वितीय हल नहीं है। और उदाहरण नंबर जो 3 है उसमें आप ग्राफीय विधि से इसको सरल कर सकते हैं। तो इसने यही पूछा था कि क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी, तो इसका उत्तर है वो आपको ये लिखना है कि रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो ये हो गया इसका उदाहरण नंबर 10। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 उदाहरण बताए, उदाहरण नंबर 9 और 10।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।